हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट की बुक पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज ए नेचर लविंग पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। इनकी ज्यादातर की जो रचनाएं हैं वो प्रकृति से रिलेटेड हैं। जैसे 9th में आपने एक पोएम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, वो भी एक नेचर से रिलेटेड पोएम थी। इसके अलावा इनकी और भी कविताएं हैं, जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये भी नेचर से रिलेटेड पोएम है। और 12th क्लास में इनकी एक पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, वो भी नेचर से रिलेटेड पोएम है। सो 10th में इनका एक लेसन है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में बेसिकली पोएट जो है शुरुआत में निराश हैं, दुखी हैं और अपने दिन को बर्बाद करने जा रहे थे। तो ये बताते हैं कि प्रकृति की कोई घटना कैसे हमारी मनोदशा को बदल सकती है और हमारे दिन को बर्बाद होने से बचा सकती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। तो कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं। द वे ए क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर जो वे शब्द है इसका मतलब होता है प्रकार और क्रो माने होता है कौवा। तो जिस प्रकार से एक कौवे ने swoop डाउन ऑन मी, swoop डाउन माने हिलाकर गिरा दिया, ऑन मी मेरे ऊपर। तो जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार या फिर बर्फ का कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक नामक वृक्ष से। अब ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक विषैला वृक्ष होता है जिस पर सफेद फूल लगते हैं। सो ग्लोसरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वे माने होता है प्रकार और सूप माने होता है हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण या बर्फ के फुहार, और हेमलॉक सफेद फूलों वाला एक विषैला वृक्ष होता है। सो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रेंजा में पोएट कहते हैं कि जिस प्रकार एक कौवे ने हेमलॉक नामक वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण हिलाकर गिरा दिए, तो इस चीज से क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। माई हार्ट मेरे हृदय को हैज गिवन दिया है। तो इस दृश्य ने मेरे हृदय को, यानी कि इस डीड ने, इस कृत ने, कौवे के इस कृत ने मेरे हृदय को दिया है चेंज ऑफ मूड, अपने दिन को, अपने मन को बदलने की एक अवस्था प्रदान की है, अपने अंतः मन स्थिति को बदलने की एक अवस्था प्रदान की है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, जिसमें मैं उदास हो गया था, और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिस दिन में मैं उदास हो गया था। तो यहाँ पर मूड माने होता है मनोदशा और र्यूड का मतलब है बर्बाद या उदास। तो पोएट कहते हैं कि कौवे के उस कृत ने मेरे हृदय को परिवर्तन की एक ऐसी मनोदशा दी है जिससे मैं अपने आप को परिवर्तित कर सकता हूँ या मैं अपना दिन बेकार जाने से बचा सकता हूँ, और इस चीज ने मेरे दिन को बेकार होने से बचा लिया है। तो पोएट यहाँ पर एक तरीके से दो चीजों का उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिन चीजों को प्रकृति में हम अशुभ मानते हैं उनको अशुभ नहीं मानना चाहिए। कोई भी चीज अशुभ प्रकृति की नहीं होती है। जैसे कौवे और हेमलॉक ट्री, ये दोनों को अशुभ माना गया है, पर जो पोएट है इसको इन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लिया है। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।